नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम सुखी दाम्पत्य में। दर्शकों, जब भी विवाह की बात आती है तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि किस तरह से हम कुंडली मिलान करें, विवाह किस तरह से होगा, विवाह के बाद कोई परेशानी तो नहीं आएगी। यदि आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल है या बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी लगातार उठ रहे हैं तो हमारा ये कार्यक्रम खास आपके लिए है। अपने तमाम सवालों के जवाब आप हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं और आपके जीवन में चल रहे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर गुरुजी का स्वागत करते हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। तो बिल्कुल दर्शकों, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कुंडली मिलान की बात आती है तो एक दोष जो बहुत बार देखा जाता है वो दोष होता है नाड़ी दोष। तो आज हम चर्चा करेंगे नाड़ी दोष के बारे में। गुरुजी, नाड़ी दोष की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जब कुंडली मिलान करते हैं तो कई बार बोला जाता है कि आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है। तो क्या होता है नाड़ी दोष, सबसे पहले जानना चाहूंगी। अब नाड़ी जो है इसको तो प्राय सब कोई जानते हैं। अगर किसी वैद्य के पास में जाते हैं तो भी वो हमारी नाड़ी देखता है। अब नाड़ी के अंदर क्या है, 3 अंगुलियां यहाँ पर दबाई जाती हैं और 3 अंगुलियों के अंदर एक वात, एक पित्त और एक कफ, ये 3 नाड़ियां हमारी यहाँ पर होती हैं। तो उससे ये जानकारी मिल जाती है कि इस व्यक्ति को वात संबंधी रोग है, पित्त संबंधी रोग है या कफ संबंधी रोग है। अब उन रोगों को जानने के बाद में चिकित्सक जो है ये निर्णय करता है कि इसको कौन सा रोग हो सकता है। वात और पित्त मिलकर के कौन सा रोग होता है, वात और कफ मिलकर के कौन सा रोग होता है। तो ये सब जानकारी हमारी जो होती है तो नाड़ी दोष में इसमें भी क्या है, आदि, मध्य और अंत्य, ये 3 नाड़ियां होती हैं। आदि नाड़ी किसी की नहीं होनी चाहिए, मध्य नाड़ी किसी की नहीं होनी चाहिए, अंत्य नाड़ी किसी की नहीं होनी चाहिए। यानी एक ही नाड़ी दोनों व्यक्तियों की, वर वधू की नहीं होनी चाहिए। तो उसका मुख्य कारण क्या है, अगर एक के वात रोग है और वात रोग संबंधी अगर वो जो है कोई वस्तु सेवन कर रहा है तो वहां पर क्या है, वात और बढ़ेगा और वात जब और बढ़ेगा तो वो रोग जो है शमन नहीं होगा, रोग और जो है विकृत रूप धारण कर लेगा। इसलिए वहां पर वात रोगी को वात से संबंधित पथ्य या कुपथ्य नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार अगर पित्त है और पित्त अगर किसी के हो रहा है, एसिडिटी है और वहां पर और खट्टी चीजें वो ले रहा है तो वो एसिडिटी और बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आगे और विकृत रूप लेकर के कई महान भयंकर रोग जो है उसके हो सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारी कुंडली के अंदर भी, हमारे ग्रह मैत्री के अंदर भी और हमारी कुंडली मिलान के अंदर भी जो नाड़ी दोष होता है उसमें लोग कई तरीके से जो है भ्रमित हैं। कोई तो ये कहते हैं नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों को देखनी चाहिए। लेकिन भाई एक बात है, ये कहीं किसी एक ऋषि ने कह दिया तो उसको हम सर्वमान्य नहीं मानते। कारण कि कोई भी जो निर्णय होता है वो बहुसम्मत होता है, सर्वसम्मत होता है, उसमें बहु ऋषि मतम समनुज्ञातम, उसमें बहु ऋषि मत से जो है वो कार्य होता है। तो और ऋषियों ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि जो है ब्राह्मणों को ही खाली नाड़ी दोष देखना चाहिए, वैश्यों को नहीं देखना चाहिए, क्षत्रियों को नहीं देखना चाहिए। देखना ये सबको ही है, लेकिन एक नाड़ी के साथ वही नाड़ी वधू की नहीं होनी चाहिए और जो वधू की नाड़ी है वही नाड़ी पुरुष की नहीं होनी चाहिए, वर की नहीं होनी चाहिए। अब इससे होता क्या है, होता यह है कि आदि नाड़ी वरम हंता, अगर आदि नाड़ी अगर दोनों की मिल गई तो वर के लिए घातक होती है, वर की मृत्यु हो सकती है। और मध्य नाड़ी च कन्या काम, और मध्य नाड़ी में जो है कन्या की जो है मृत्यु हो सकती है। और अंत्य नाड़ी द्वयोर हंती, अंत्य नाड़ी के अंदर दोनों में किसी की भी हो सकती है और दोनों की भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर नाड़ी दोष को यहाँ हमें टालना चाहिए। सबसे बड़ा दोष है
जो 8 गुण इसके होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुण होते हैं, और किसी के इतने गुण जो है नहीं होते जितने नाड़ी के होते हैं। इसलिए नाड़ी दोष को विशेष करके सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, शास्त्र ये कहता है कि एक ही नक्षत्र है और दोनों के अगर चरण उनके भिन्न हैं तो एक नक्षत्र में भी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि नाड़ी तो एक ही होती है। अगर नक्षत्र अलग अलग है, राशि एक है, राशि जो है वो एक है, नक्षत्र अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर ये है, अगर एक ही स्वामी है दोनों का, जैसे किसी की कन्या राशि है, किसी की मिथुन राशि है, तो दोनों का जो है स्वामी एक हो गया, तो वहां पर भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। तो नाड़ी दोष विशेष करके देखना चाहिए, अन्यथा इसका जीवन के अंदर जो भी दुष्परिणाम होता है वो सब किसी को होता है। लेकिन अब एक बात और बता देता हूं दर्शकों, इसके अंदर नाड़ी दोष में अगर करना ही पड़ जाए, सबसे पहली बात तो ये है कि नाड़ी दोष में करना नहीं चाहिए, लेकिन करना ही पड़ जाए तो उस स्थिति के अंदर शास्त्र जो है ये कहता है कि वहां पर दोनों की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय के जाप करवा करके और वहां पर सोने की नाड़ी बना करके विवाह के समय पर दान करें तो नाड़ी दोष का भी परिहार हो जाता है। गुरुजी, जिस तरह से आपने कहा कि नाड़ी दोष का भी परिहार हो जाता है, लेकिन कई परिस्थिति में देखा जाता है कि लड़की को नाड़ी दोष है और लड़के को नाड़ी दोष नहीं है, या लड़के को नाड़ी दोष है, लड़की को नाड़ी दोष नहीं है, लेकिन वो विवाह करना चाहते हैं और उनके मन में इच्छा है कि वो विवाह करें। ऐसी परिस्थिति में उन्हें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखो, वर की कुंडली में नाड़ी दोष है और कन्या की में नहीं है, उसको नाड़ी दोष नहीं कहा जाता। वहां पर दोनों की नाड़ी एक होती है, उसी को नाड़ी दोष कहा जाता है। दोनों की पृथक पृथक नाड़ियां हैं तो वहां पर नाड़ी दोष नहीं होता है। नाड़ी दोष तभी होता है जब दोनों की एक ही जो है नाड़ी होती है, तो वो वर को भी होती है और वो कन्या को भी होती है। और जो उसका उपाय जो था वो मैंने अभी आपको बताया ही था। यही उपाय सर्वमान्य और सब जगह पर लागू होता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आप विवाह कर रहे हैं या किसी और के विवाह की तैयारियां कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कुंडली के बारे में। कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है, और यदि कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है तो आपको उसके लिए क्या कुछ उपाय करना है, इसके बारे में हम लगातार आपको जानकारी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। तो गुरुजी, आप स्टूडियो में आज आए, आपने दर्शकों को बताया नाड़ी दोष के बारे में, उनको उपाय भी बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो बिल्कुल दर्शकों, यदि आप आगे भी जानना चाहते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या यदि आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके आसपास किसी के भी दाम्पत्य जीवन में आ रही है, तो हम और कुछ क्या उपाय कर सकते हैं, क्या जो चीजें हैं जो हमारे दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप गुरुजी से मुलाकात करना चाहते हैं, गुरुजी से बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबर्स को नोट कर लीजिए, गुरुजी से बात कीजिए और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाइए। नमस्कार।